इसके साथ साथ पीछे बैठे थे सर, वो बोले कुछ पुराना उदाहरण देके बोले कि क्या जमाना आ गया है। सर मैं एक बात कहूं, जमाना बहुत बदला है, पर इन बड़का किलकी सुनकर नहीं लगता कि कुछ बदला है, क्योंकि इनके जो पिता थे, ताऊ थे, चाचा थे, वो हमारे बैचमेट थे, वे भी नहीं वो किलकी मारा करते, है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा बच्चों, जब आप किसी का काम सुन के किलकियां मारते हो बीच में, उस वक्त में ये ध्यान रखा करो कि आपकी किलकियां कहां मारनी है। अगर उसकी जगह तालियां बजाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये किलकियां ही हैं जो बहुत सारी बहन बेटियों को मंच पे आने से रोकती है, क्योंकि फिर उनके भाई, उनके रिलेटिव ये कहते हैं कि तू मंच पे मत जाना, क्योंकि सबसे वो किलकियां बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी बहन बेटियों पे किलकियां लगे। तो आप अपनी खुशी का इजहार तालियों से करोगे तो ज्यादा गरिमा में लगेगा, क्योंकि यही जो रिएक्शन है भीड़ का, वो बहुत सारे बच्चों को रोकता है उनके टैलेंट को एक्सप्रेस करने का। तो ये सहयोग जब आप तालियों से करोगे तो उनका सहयोग होगा। तो ये तो थी पहले की बात जो मेरे मन में थी, मुझे लगा मैं कह दूं। तो अभी हम बात शुरू करेंगे अपने। जो मन में होता है उसको कह ही देना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहता है, नहीं तो अंदर ही अंदर रहता है और वो नासूर हो जाता है। वो जरूरी भी है ना मैडम, क्योंकि हम बैठे ही इसलिए हैं कि हम बच्चों को कुछ ज्ञान की बात, कुछ समझ की बात कह सकें, और किसी भी ढंग से कह दे, किसी भी मौके पे कह दे तो शायद उनको कुछ % असर पड़ जाए। तो कहना ही मुद्दा ही इनका मनोरंजन से ज़्यादा इनको एजुकेट करने का है। तो इसलिए मैंने मौका सोचा कि ये बात भी कह दूँगा। तो मेरे साथ दोनों अपने अपने क्षेत्र की बहुत ही गुणी महिलाएँ हैं, तो दोनों का स्वागत है। हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। आपका प्रोफाइल तो इन्होंने पढ़ ही दिया है ना। तो हम शुरुआत करते हैं कि बच्चों की, जो इन्होंने कहा कि सॉफ्ट स्किल की बात है, तो पहले तो सबसे बहुत सख्त ज़रूरत है मैडम कि हम बच्चों को एक ब्रीफ बता दें कि सॉफ्ट स्किल होता क्या है। तो मैं चाहूँगा कि ये आप अगर शुरुआत आपसे हो जाए। सबसे पहले आई थिंक अब आफ्टरनून तो हो ही गया है, सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आई नो अच्छे से चाय पी के आए हैं और अच्छा खा के आए हैं, तो ज़रा फ्रेश होके मेरी बात सुनेंगे। कुछ टाइम पहले कोई कह रहा था कि एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में फ़र्क क्या है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो लफ्ज़, वो वर्ड एक्स्ट्रा, और उस एक्स्ट्रा को लाने में बहुत 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 मेहनत लगती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी सबका कि उन्होंने मुझे यहाँ का न्योता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका मिला यहाँ आने का, झज्जर मेरा फर्स्ट टाइम, पहली बार, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक चीज़ जो मैं कंटिन्यूसली नोटिस करती हूँ, जैसे कुछ टाइम पहले किसी ने बोला कि यहाँ के लोग बड़े लंबे चौड़े होते हैं, और जो चीज़ आप में अच्छी होती है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं, पूरे दिल से उठाएं। तो जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, पर्सनालिटी खाली देखने से नहीं होती। जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें बहुत बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियां आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। कहते छोटे हैं मगर सच पूछे तो उसमें वज़न बहुत है। किस तरह से आप किसी से बात करते हैं, सबसे पहले इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, आप कैसे किसी से बात करने के समय उन्हें कैसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं। ये नहीं कि जब मैं बात कर रही हूँ आप फ़ोन पे हैं, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। वो ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि चाहे मैं 5 मिनट बात करूँ, आप मेरी तरफ देखें। उसको कहते हैं कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो आप इफ़ेक्टिवली सुन रहे हैं। फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर, अगर आप अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपका लिसनिंग स्किल, आप कैसे सुन रहे हैं, बहुत मायने रखता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है टाइम मैनेजमेंट, वक्त। यहाँ से हर कुछ देर बाद कोई बोलता है आपके समय अभी ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। सो हमें वो वक्त की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। पुराने के लोग भी कहते थे कि वक्त से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ये चीज़ है जो आपके हाथ में होती है, आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। हम बहुत लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुनती हैं कि भाई ये सुबह 5 बजे उठते हैं और ऐसे अपना बेड बनाते हैं, ये करते हैं, रन के लिए जाते हैं, ये ब्रेकफास्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, फोकस रखते हैं।
जरूरी नहीं है कि सबको यही पैटर्न चूज, मतलब वो यही पैटर्न चूज करे अपने लिए, मगर हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना पैटर्न खुद बनाए। बहुत जरूरी है, आपका एक स्केड्यूल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल अनफॉर्चुनेटली हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं ऑन सोशल मीडिया। बहुत वक्त वो हमारा खा जाता है, वो और वो भी अच्छा वक्त जिसमें हम शायद सोच सकें, लिख सकें, पढ़ सकें। गूगल बहुत सारा ज्ञान देता है, ये सब जानते हैं, मगर जरूरी नहीं है वो सारा ज्ञान सही हो। किताबें कहीं गुम सी गई हैं। एक जमाना था लोग किताबें पढ़ते थे, प्लीज, सवाए सिर्फ खाली अपने कॉलेज से रिलेटेड या टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड कहानियां या पुस्तकें पढ़ना जरूरी नहीं है। आपको बहुत, दुनिया में बहुत ज्ञान है, उसके बारे में सीखिए, बहुत जरूरी है। विनम्रता, आप किस तरह से बात करें, ओए, अबे, ये कोई तरीका नहीं होता, चाहे लड़के हो या लड़कियां। इवन जब आपस में आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो एक मर्यादा होनी जरूरी है। हमेशा आपको लोग आपकी संस्कृति से पहचानते हैं, और अगर आप खुद अपनी संस्कृति के बारे में प्राइड नहीं लेंगे, गर्व नहीं महसूस करेंगे, तो दूसरा क्यों करेगा? आप कभी, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उसको बोलते हैं ना, वो आइए आइए, हमारे छोटा घर है मगर आइए। मगर अगर यही बात कोई और बाहर वाला बोलेगा कि अरे इनका घर छोटा है, हमने क्या करना है जाके, तुम्हारा दिल नहीं करेगा इसको थप्पड़ ही मार दो। इसलिए आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप जब किसी को मिलने जा रहे हैं, आप सही कपड़े लिबास पहन के जा रहे हैं कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। मॉडर्न होना अच्छी बात है, मैं मॉडर्नाइजेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद भी काफी मॉडर्न हूं, मगर मॉडर्नाइजेशन यहां से होती है, लिबास से नहीं। हमेशा याद रखिए, अपनी सोच को खोलिए। मगर सच पूछे तो खूबसूरती ढके हुए कपड़ों में ज्यादा लगती है। हमारी माएँ, हमारी पहले की लेडीज भी बहुत खूबसूरत थी और उसमें आज भी बहुत आनंद है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को होता है अरे ये अंग्रेजी में बात कर रहा है तो ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है। आप यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं पहली बार आई हूँ, मैं भी नर्वस हो सकती हूँ। नर्वस क्यों होना है? हो सकता है मैं कोई बात गलत भी कह दूँ, हो सकता है इंसान हूँ, मगर कोई बात नहीं। इंसान गलती करता है, वो कहते हैं इंसान गिरता है मगर उठना बड़ी बात है, वो आना चाहिए। इस बात से मत डरिए कि हम गिरें, और गिरें क्यों? अरे गिरो। जब हम शुरुआत से शुरू करते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, ABC सीखा ना, आज यहां तक पहुंच गए। जब एक आजकल की बात से कहूंगी, जब लोग सब्सक्राइबर बनाते हैं अपने YouTube के लिए, वो 1 से शुरू करता है और फिर हजारों मिलियन में चला जाता है। ये मत भूलिए, कोई भी चीज के लिए 0 और 1 से ही शुरुआत करनी पड़ती है। कोई और तरीका नहीं है कि सीधा ऊपर पहुंच जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सो शुरू करिए। और सॉफ्ट स्किल की खासियत एक और है, वो कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। आप कभी भी सीख सकते हैं। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि हम कहते हैं अरे ये तो मैंने कभी नहीं किया, तो क्या हो गया? हर चीज पहली बार होती है। मैं भी पहली बार यहाँ आई, तो एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। जिंदगी में ये कहीं नहीं लिखा कि परफेक्ट होएगी और कभी कुछ गलत नहीं होगा, हम गिरेंगे नहीं। हम गिरेंगे, फेल होंगे, मगर हम उठेंगे भी, ये जरूरी है। सो ये थोड़े बहुत सॉफ्ट स्किल्स मैंने अभी आपके साथ शेयर करे। जी, बहुत अच्छा। और अभी आपने इसके बीच में एक जिक्र किया था कि आप पहनने का, कपड़े पहनने का एक तरीका है, और हरियाणा में मैं खास तौर से देखता हूं कि हमें ये सलीका सिखाने की जरूरत है सर। हमारे लोगों को अब तक नहीं समझ में आया कि कौन से शर्ट के साथ कैसी पैंट मैच होनी चाहिए और किस पैंट के साथ कैसे जूते मैच होने चाहिए। क्योंकि ये इलाका मैंने देखा है जो जहां पर दुल्हा भी ऊपर सफारी पर आते हैं, नीचे धोले रंग के स्पोर्ट शूज पहने पाओगा।
यो कॉम्बिनेशन कितनी पाव है ना? या सफेद कुर्ता पजामा पे स्पोर्ट शूज पहने पाऊंगे, या सलवार सूट नीचे भी नीचे अगर व्हाइट स्पोर्ट शूज पहनी मिलेगी तो लुगाई हरियाणा की होगी, और कितनी पाव है। लेकिन शिक्षा के जितने भी संस्थान हैं इनका भी ये भी एक काम है कि बच्चों को ओकेजन के हिसाब से, मैंने देखे लोग किसी की शोक सभा में जा रहे हैं, जमा भड़कती लाल टी शर्ट गाड़ का रहा, मेरे ही दोहरा रहा था एक तो नहीं हुई, और बड़ा कलाकार है, बड़ा नामी कलाकार हरियाणा का। मैंने पूछा उससे, मैं कहा दादा तने इससे बढ़िया कपड़ा नहीं पाया भैया, आप किसी के शौक जताना चाह रहे हैं, आपके वस्त्र नहीं बता रहे कि आप शौक में हैं, आपके वस्त्र तो उत्सव दिखा रहे हैं, आप तो उत्सव में हैं और आप गए हैं शौक जताने। तो ये चीजें देखने, ये समझने की, और ये शिक्षा से जुड़ी चीजें हैं, ये इनडायरेक्ट स्किल है आपके अंदर होना चाहिए कि आपने किस मौके पे जा रहे हैं तो आपके वस्त्रों का कॉम्बिनेशन कैसा है, कि आधी बात तो वही कह देते, आपका मूड जताते हैं कपड़े। तो उसमें बात कोई पश्चिम की या पूर्व की नहीं है, बात एक सलीके की और उनके कॉम्बिनेशन की है। तो इस पे ये ध्यान देना चाहिए, और जो भी लोग ये संस्थानों में पूरे भारत हरियाणा भर में जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों पे ध्यान दे के बच्चों को बताएंगे तो शायद मुझे लगता है 1-2 पीढ़ी बाद ये फर्क आना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम अपने मुद्दे पे बात आगे बढ़ाते। मैम, आप लिखती रही हैं इतने सालों से, है ना? तो लिखने की कला में और सॉफ्ट स्किल का, इसके कॉम्बिनेशन में कुछ बताइए कि आपने लिखते हुए, किरदारों को लिखते हुए, अपने बातों को लिखते हुए, वहां आपको ये सॉफ्ट स्किल कहाँ काम आया और अपने अपने किरदार में आपने उसको कैसे दिखाया? थैंक यू। फर्स्ट आई से हम बहुत खुश हैं हरियाणा में आने के लिए, हम हमेशा बहुत खुश होते हैं क्योंकि आई एम मैरिड टू अ हरियाणवी सिटिंग हियर, एंड हरियाणा इज़ वेरी डियर टू मी फॉर दैट रीज़न। एंड जी, हम लिखते हैं, हमने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, नाटक लिखे हैं, बच्चों के लिए भी लिखते हैं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं मलिक साहब के किरदारों में कैसे सॉफ्ट स्किल्स लगाते। सॉफ्ट स्किल्स असल में हम ये कहना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल्स क्या चीज़ होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी हार्ड स्किल क्या है, कोई सर्जन है उसकी स्किल है कि वो बहुत अच्छी सर्जरी कर सकता है, बहुत अच्छा आपका ऑपरेशन कर सकता है। सॉफ्ट स्किल क्या होगा कि वो किस तरह से अपनी टीम के साथ बात करता है, किस तरह से परसुएड करता है अपने जैसे कोई पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी होनी है तो वो किस तरह से उसको समझा सकता है कि ये सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है, उसको डराए बिना, उसको धमकाए बिना, या अपने आप को अपना ये दिखाए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ तो आप कुछ नहीं हैं। ये तो आप इन लोगों ने समझा ही दिया है। तो जब हम लिखते हैं, जैसे हम कोई किताब लिखेंगे तो उसमें अलग अलग के किरदार होते हैं, तो अलग जो किरदार होते हैं, जो भी रोल कर रहे होते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे हमने एक नाटक लिखा था, उसका नाम था द बिट्रेयल ऑफ सिल्वर मैरी, जो हिंदू मेट्रो अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। उसमें एक आदमी था जो बहुत क्रूड सा आदमी था, बाकी लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हाई फाई तमीज़दार किस्म के लोग थे, और एक आदमी था वो बहुत क्रूड था। तो उसका जो रिंगटोन भी होता था, मतलब इस तरह से लिखते हैं ना कि वो किस तरह से, जो उसका रिंगटोन था, उसका रिंगटोन भी मतलब उस किस्म का गाना था, जैसे बदतमीज़ दिल बदतमीज़ दिल, उसका रिंगटोन भी ऐसे बजता था। मगर जब व्हेन इट केम टू द क्रक्स, और लोग थे बाकी बहुत, मतलब ना, दे स्पोक इन वेरी कल्चर लैंग्वेज एंड ऑल दैट, मगर जब क्रक्स आया, जब कोई रायट होने लगा, जब किसी के ऊपर कोई जुल्म होने लगा, तो जो वो बदतमीज़ आदमी था वो सबसे ज़्यादा खरा उतरा। हालांकि वो बहुत कास्टिस्ट तरीक़े से बात करता था, मगर एक लोअर कास्ट की औरत को बचाने के लिए जब मौका मिला तो जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो लोग अपनी समेटने लगे अपनी जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी अपने घर में, और वो जो आदमी था जिसको आप पूरे वक्त टिल द एंड ऑफ द प्ले आप सोच रहे थे कि ये तो इतना चीप आदमी है, ये कैसे बात करता है, मगर उसने उस लड़की को बचाया, उसने उसके लिए खड़ा हुआ। वो तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमेशा ये नहीं होता कि जो आप किसी को देखें तो उसको समझ पाएँ कि वो कौन है, क्या चीज़ है। तो सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं, मतलब हमारी सॉफ्ट स्किल्स के ख़िलाफ़ भी हम एक तरह से बात कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। जैसे आप किसी होटल में काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट्स के साथ डील करना पड़ता है,
तो आपको सीखना पड़ता है यस मैम, नो मैम, यस सर, नो सर कहना उन लोगों से। और कोई बहुत ख़राब से क्लाइंट्स भी आते हैं, आपको उनकी बात सुननी पड़ती है, वो आपको सीखना पड़ता है। यू कैन स्टैंड अप एंड डू दैट। देन सपोज यूर अ डॉक्टर, लाइक आई सेड ऑलरेडी, अ डॉक्टर हैज़ टू स्पीक नाइसली टू द पेशेंट्स, ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम ये सर्जरी करवा सकते हैं। और फ़र्ज़ करिए आप टीचर हैं, अब टीचर्स के लिए क्या सॉफ्ट स्किल्स समझी जाती है? स्कूल टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं। हमने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया, हमने हमेशा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। मगर एक बारी माय हस्बैंड वाज पोस्टेड इन मेरठ कैंट, एक स्कूल में फ्रेंच पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं था, स्पोकन फ्रेंच पढ़ाने के लिए। तो हमको इनके यूनिट के ऑफिसर्स की बेटियां थी, उन्होंने कहा आंटी प्लीज़ आके पढ़ा दीजिए। तो वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स हमने देखा, टीचर्स का सॉफ्ट स्किल होता है थप्पड़ मारो। दैट इज बिकॉज सॉफ्ट स्किल्स इसलिए होता है फॉर सक्सेस, आपको सक्सीड करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपसे कहा जाता है यस मैम, नो मैम, प्लीज़ टेक दिस पेपर मैम, आप लोग को सिखाया जाता है ताकि आप सक्सीड करें, आपका हॉस्पिटल अच्छा करे आप। मगर स्कूल्स में आई सॉ कि बच्चों के ऊपर चिल्लाना, उनको थप्पड़ मारना, ये भी सॉफ्ट स्किल्स है टू अचीव योर एम। यू अचीव द एम कि बच्चा चुपचाप बैठ जाए और आपका काम करके ख़त्म करे। मगर उसने सीखा क्या आखिर में? तो ये भी सॉफ्ट स्किल जो किसी एरिया में समझी जाती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉफ्ट स्किल हो। या फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिशियन हैं, तो पॉलिटिशियंस में आपने देखा है कि सॉफ्ट स्किल होती है साइकोफैंसी। अगर आप अपनी पार्टी में रहना चाहते हैं तो आपका जो पार्टी का लीडर है या कोई मेंबर है, वो कोई अभद्र बात भी कर रहा हो तो आपको मुस्कुराना ज़रूरी है। ये सॉफ्ट स्किल समझी जाती है आपको टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स। मगर तो इस तरह से सॉफ्ट स्किल जो है वो कभी कभी हमारा जो अस्तित्व होता है उसके खिलाफ भी जा सकती है, कि आपको ऐसा बनना पड़ता है सॉफ्ट स्किल में जो आप नहीं बनना चाहते। और जो क्रिएटिव लोग हैं, कहते हैं क्रिएटिव लोग बहुत मुश्किल होते हैं कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि वो अपना मतलब अपना जो भी सोचते हैं उसको बहुत उच्च स्तर देते हैं कि जो मैं सोचता हूँ वो सही है। तो वो लोग नहीं चाहते कि एक ऐसे सिस्टम में फंस जाएं जहाँ सॉफ्ट स्किल का मतलब कि अपनी जो क्रिएटिविटी है और अपना जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको गंवाना पड़े, जो जैसे पॉलिटिक्स में करना पड़ता है। या कभी कभी ना कि आपका सेल्फ एस्टीम कुछ नहीं है, वो है जो आपका जो लीडर है उसके आगे आपको झुकना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है, दंडवत प्रणाम भी करना पड़ता है। अब ये सॉफ्ट स्किल जैसे फॉर एग्जांपल फौज है, हम लोग यहाँ सब बहुत सारे फौजी लोग हैं, इंक्लूडिंग आई एम एन आर्मी ऑफिसर्स डॉटर एंड वाइफ। फौज में आपका सॉफ्ट स्किल होता है कि नो नहीं कहना सीनियर ऑफिसर को, ये सॉफ्ट स्किल है, ये सिखाया जाता है। क्योंकि अगर फौज में आप जा रहे हैं, लड़ाई में, जंग में जा रहे हैं, और अगर आपका सीनियर ऑफिसर कहेगा यहाँ माइन फील्ड है, आप इस माइन फील्ड के अंदर जाइए अपने कंपनी को लेके, आपको जाना पड़ेगा, आप नो नहीं कह सकते हैं। तो वो एक सॉफ्ट स्किल होता है। और वो हमने मतलब ऑब्वियसली यू कैन से नो टू योर सीनियर ऑफिसर, उसके सामने कभी आप नो नहीं कह सकते। आई रिमेंबर माई हस्बैंड व्हेन वी गॉट मैरिड, ही वाज जस्ट अ सेकंड लेफ्टिनेंट, और ये हाँ माई फादर वाज इन पोस्टेड इन दिल्ली, तो हम लोग धौला कुआं पार्ट 1 में रहते जहाँ सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं। ये आते थे सेकंड लेफ्टिनेंट मोटरसाइकिल के ऊपर, बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए वो उसके धौला कुआं पार्ट 1 के अंदर वो लेकर के आते थे। तो कोई सीनियर ऑफिसर रोक लेता था इनको, सन हाउ आर यू ड्राइविंग, प्लीज ड्राइव स्लोली। सो आई वुड से यस सर, yes sir, sorry sir, yes sir, and that was it. I mean, he might drive again very fast, but you could never say no. So that is a soft skill in the army. So in every field you have different soft skills which you have to learn, but some soft skills, like for example in politics, they go against the basic dignity of human beings. That's what I feel, and therefore you should know what are the soft skills. As a teacher, I feel that nurturing is very important. I've been a teacher all my life, a university teacher, and I also do workshops. Any one of you wants to attend my workshop in creative writing this afternoon, I have a session. तो उसमें दूसरे को नर्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए दूसरे को समझना, उनकी मतलब देखना उनको। जो वर्कशॉप्स होती हैं जो ऑनलाइन होती हैं उसमें आप किसी की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते हैं, तो उसमें बहुत लॉस हो जाता है। जब आप ऑफलाइन करते हैं फेस टू फेस, वो बहुत अच्छी वर्कशॉप्स होती हैं, बिकॉज यू कैन कनेक्ट विद दोज पीपल। जी जी मैम, आई होप दैट मेड सेंस। जी बहुत अच्छा बताया मैम ने। बच्चों आप लोगों के लिए भी 2 लाइन बता दूं कि जो जो गुण आप में है, एक तो आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, एक गुण जो स्वाभाविक भगवान ने आपको दिया है, सबको दिया होता है। किसी का बोलना बहुत अच्छा है, कोई
श्रोता बहुत अच्छा है, किसको अपने आप को दिखाने का शौक है, तो अपने उस स्किल को पहचानो और उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करो कि वो आपका एक अतिरिक्त गुण बन के रहे, आपको समाज में एक अलग जगह बनाने में वो सहयोग करेगा। जहां तक अभी मैम ने बात की थी कि जो कलाकार होते हैं, जो रचनात्मक लोग होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं, मैं सहमत हूं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति थोड़ी अलग होती है। मैं आज की इस चर्चा का यही सारांश था कि अपने स्किल को पहचानते हुए उसको डेवलप करो। सबसे ज्यादा जरूरी है बोलने का तरीका, लहजा और कॉन्फिडेंस लेना, और उसके लिए सबसे आसान है आज मोबाइल आपके पास। इस मोबाइल का सदुपयोग करो, अपनी तरफ सेल्फी की तरफ करो, वीडियो बनाओ, खूब बोल बोल के बनाओ, चाहे अकेले में बैठ के बनाओ, और फिर जब खुद देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि उसमें कमी कहाँ है, फ्लॉज कहाँ है, और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है कि सीधा पब्लिक में जाके नर्वस होने का, क्योंकि हरियाणवी बच्चों में मैंने देखा ये मंच पे आके कम बोलते हैं, ये कानम फालतू बोल लिया करे, दूसरे ने जुबान तो नकल सी पकड़ाया करे, तू बोल दिया आगे, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस सीखने की जरूरत है, और वो सीखने का सबसे आसान तरीका है मोबाइल पे खुद बोल बोल के अपने वीडियो देखो, और जब आएगा तो मुझे लगता है फिर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने के सही से कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो कहीं इंटरव्यू हो या कहीं मंच हो या कोई हमारी जगह आके बैठोगे तो आप अपनी बात को सही से रख सकोगे। तो आप दोनों ने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे संस्थान ने, खासकर एसोसिएशन ने जो मौका दिया ये कि हम बच्चों से आके इंटरेक्ट करें, इसके लिए इनका भी धन्यवाद।